वह धीरे से मापने वाली फीता निकालता है और लड़की की लंबाई नापने लगता है, क्योंकि दोनों के बीच एक वादा था। जिस दिन लड़की 18 साल की होगी उसी दिन वे शादी करेंगे। बूढ़ा आदमी अब और इंतजार नहीं कर पा रहा था, मानो वह समय से पहले ही उस दिन को खींच लाना चाहता हो। लड़की को उसने कभी रास्ते से उठाया था और सिर्फ इस शादी के लिए वह पूरे 10 साल से इंतजार करता रहा। उसे हर पल डर लगा रहता कि कहीं लड़की उससे दूर न चली जाए। इसी डर में वह रात को सोते समय उसका हाथ कसकर पकड़ लेता, तभी उसे चैन की नींद आती। दोनों नाव पर ही एक दूसरे के सहारे जिंदगी जी रहे थे। हालांकि उसने कभी हद पार नहीं की, लेकिन वह लड़की को कभी नाव से उतरने नहीं देता था। जैसे जैसे शादी का दिन पास आता गया, बूढ़ा आदमी रोज नाव लेकर निकलता और शादी की तैयारी करता। लाल जूते हो या शादी का जोड़ा, हर छोटी बड़ी चीज उसने खुद खरीदी और अलमारी में बंद कर दी। उसके दिल में खुशी भी थी, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी। और फिर अचानक एक कॉलेज के छात्र का आना सब कुछ बदल देता है। बूढ़ा आदमी लोगों को मछली पकड़ने की जगह दिखाकर कमाता था। एक दिन जब वह फिर से एक मेहमान को लेकर लौटा तो लड़की की नजर उस कॉलेज के लड़के पर पड़ गई। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, नरमी, अपनापन। जो लड़की आमतौर पर मेहमानों से बात तक नहीं करती थी, वह खुद आगे बढ़ी, लड़के के कान से हेडफोन उतारे और अपने कानों में लगा लिए। उस लड़के की जवानी, उसकी मासूम सी मुस्कान लड़की को अपनी ओर खींचने लगी। लेकिन यह सब बूढ़ा आदमी चुपचाप देख रहा था। वह गुस्से में दौड़ा, हेडफोन छीन ली और लड़की को जबरदस्ती वहां से ले गया। उसके लिए साफ था, कोई भी उसकी होने वाली दुल्हन को छू नहीं सकता। अगले ही दिन उसने उस लड़के को नाव से उतार दिया, लेकिन जाते जाते लड़का अपने हेडफोन लड़की को दे गया। दोनों की नजरें मिली, एक हल्की सी मुस्कान आई और एक चुप सा दर्द भी। बूढ़ा आदमी यह सब देख रहा था और भीतर ही भीतर जल रहा था। वह चाहता था कि यह लड़का बस जल्दी चला जाए, लेकिन उस दिन के बाद लड़की बदल गई। उसका दिल मानो कहीं और चला गया था। वह रोज उसी दिशा में देखती रहती जिधर वह लड़का गया था और संगीत में खोई रहती। बूढ़ा आदमी चाहे जितना पुकारे वह अनसुना कर देती। गुस्से में आकर उसने वॉकमैन छीना और समुद्र में फेंक दिया। उस पल लड़की ने पहली बार उसे नफरत से देखा। उसका जरूरत से ज्यादा नियंत्रण अब लड़की को चुभने लगा था। वह अब उसके साथ चुपचाप नहाने से इनकार करने लगी, रात को हाथ पकड़कर सोने से भी मुंह मोड़ लेती। जब बूढ़ा आदमी काम पर जाता, लड़की चुपके से अलमारी खोलती, शादी का जोड़ा निकालती, बिना तार वाले हेडफोन पहनती और उस लड़के के लौटने का इंतजार करती। उसे शादी का मतलब नहीं पता था, लेकिन इस वक्त वह सिर्फ एक ही बात जानती थी, वह उस लड़के की दुल्हन बनना चाहती थी। बूढ़ा आदमी यह कैसे सह पाता? उसे मनाने के लिए वह एक हार लाया। उसे लगा कि दुनिया न देखी लड़की खुशी से उछल पड़ेगी, लेकिन लड़की ने गुस्से में हार नोचकर फेंक दिया। बूढ़ा आदमी सन्न रह गया। जो लड़की पहले उसकी उंगलियों पर नाचती थी, वह अचानक इतनी बदल कैसे गई? लड़की के चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कान आई। उसे और चिढ़ाने के लिए वह जानबूझकर मेहमानों के पास बैठने लगी, यहाँ तक कि उनके और करीब सरक गई। यह देख बूढ़ा आदमी गुस्से से कांप उठा। वह लड़की को उठाकर कमरे में ले गया और सारे मेहमानों को भगा दिया। लड़की का बदला हुआ रवैया उसे अंदर से डरा रहा था। उसे लगा अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उसने कैलेंडर उठाया और लगातार कई तारीखों पर क्रॉस लगा दिया। वह बस जल्दी से शादी करना चाहता था, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। वही कॉलेज का छात्र एक बार फिर मछली पकड़ने आ गया। उसे देखते ही लड़की के कई दिनों की उदासी पल भर में गायब हो गई। वह दौड़कर आगे बढ़ी, लड़के का हाथ पकड़ा और उसे नाव पर खींच लिया। बूढ़े आदमी के दोनों हाथों में सामान था, लेकिन लड़की ने मदद तक नहीं की। वह मुश्किल से नाव पर चढ़ा, पीठ घुमाकर चुपचाप चला गया, दिल में गुस्से का तूफान लिए। लड़की को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह लड़के के साथ हंसती बोलती रही, मानो